बड़ी खबर इस वक्त, नेटो मिलिट्री चीफ की रूस को वार्निंग। रूस के साथ महायुद्ध के लिए तैयार नेटो। रॉब बाउर ने कहा है हथियार और गोला बारूद का तेजी से हो रहा प्रोडक्शन। नेटो देशों के नागरिकों को भी तैयार रहने को कहा गया है। जंग में जेलेंस्की के कमजोर पड़ते ही पुतिन ने यूक्रेन को खंड खंड करने की ठान ली है। यूक्रेन को 3 टुकड़ों में विभाजित करने का रूस का बड़ा प्लान है। पुतिन उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जेलेंस्की के कमजोर पड़ने और हार के कगार पर पहुंच जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म होना। वहीं जेलेंस्की के बचे कुचे हथियारों को भी तबाह करने के लिए पुतिन की सेना ने बारूदी विनाश तेज कर दिया है। जंग के मैदान में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन पुतिन के बिछाए बारूदी व्यूह में हर तरफ से फंस गया है। पुतिन के यूक्रेन खंड खंड ऑपरेशन का तीसरा चरण बहुत भयावह है, बहुत विध्वंसक है। रूस के लगातार प्रहार से यूक्रेन अब पूरी तरह शक्ति विहीन हो चुका है। यूक्रेन पहले से ही हथियारों की कमी झेल रहा है, लेकिन अब तो पुतिन ने यूक्रेन के उन हथियारों को भी बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया है जिन्हें जेलेंस्की ने बैकअप के तौर पर संभाल कर रखा हुआ था। यूक्रेन के हथियार खत्म होते जा रहे हैं और पुतिन की सेना यूक्रेन के इलाकों को फतेह करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत, अवदीवका और डोनेस्क ज़ैपोरिज़िया बॉर्डर पर रूसी सेना ने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। उधर पुतिन के सहयोगियों का दावा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग छलनी कर डाला है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ओडेसा। ओडेसा में रूस ने कई P-35B एंटी शिप मिसाइलों के साथ यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले किए और उन्हें तबाह कर दिया। P-35 रूस का सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसका वजन 4 टन से अधिक होता है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इस जंग में अपने बेहद पुराने हथियारों का इस्तेमाल भी जमकर कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस अपने सोवियत काल के एंटी शिप मिसाइलों का भी कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन के सेंटर फॉर मिलिट्री के एक अधिकारी के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में लगातार जुटी हुई है। रूस अपने हवाई हमलों को ज्यादा घातक और प्रभावी बनाने के लिए लगातार अलग अलग मिसाइलें इस्तेमाल करता रहा है, मसलन हाइपरसोनिक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें। साथ ही रूसी सेना अपनी विध्वंसक मिसाइलों को अलग अलग रूट से दाग रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है। रूसी सेना न सिर्फ P-35 जैसी अपनी भरोसेमंद मिसाइलों के दम पर जेलेंस्की के खेमे में दहशत पैदा कर रही है, बल्कि रूसी सेना अपने ताकतवर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS के जरिए भी यूक्रेन के हथियारों और सैन्य ठिकानों को तबाह करती जा रही है। रूस के सबसे एडवांस्ड और घातक MLRS में से एक है ग्रैड।
जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिकों पर आग बरसाने के लिए रूसी सेना लगातार करती रही। अभी भी यूक्रेन के कई फ्रंट पर इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का रूस धुआंधार इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर संपूर्ण विजय के लिए बड़ा हमला करेगा। पुतिन के विनाशकारी ऑपरेशन ने यूक्रेन में खलबली मचा दी है। पिछले 15 दिनों में यूक्रेन की आर्मी त्राही त्राही करने लगी है। यूक्रेन के पास अब पुतिन से टकराने के लिए पर्याप्त संख्या में असरदार हथियार नहीं बचे हैं। ऐसे में यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों के लिए गुहार लगा रहा है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से बिखरते जा रहे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी पश्चिमी देशों से जल्द हथियार भेजे जाने की डिमांड की है, वरना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा होते देर नहीं लगेगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से यूक्रेन को बचाने की लगातार अपील कर रहे हैं। नए हथियारों और नई मदद के लिए जेलेंस्की एक बार फिर बाइडेन से मिलने के लिए बेताब है, इसलिए वो बाइडेन से एक बार फिर कीव दौरे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल रूस अपने मौजूदा हथियारों के दम पर ही रूसी हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन कितने दिनों तक पुतिन के प्रहार को रोक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।